mis hijos, ¿dónde están? दोस्तों, रात का वक्त था। मेक्सिको के एक सुनसान इलाके में बहने वाली नदी के किनारे 15 साल का एक लड़का अलेजांद्रो अकेला बैठा था। हवा सर्द थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक उसने पानी में हरकत महसूस की। अलेजांद्रो ने धीरे से नदी की तरफ देखा और उसका खून जम गया। पानी के अंदर से एक औरत बाहर आ रही थी। लंबे काले बाल, सफेद भीगा हुआ गाउन और एक ऐसा चेहरा जो इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अलेजांद्रो के मुताबिक वो औरत उसकी तरफ देख रही थी, सीधा उसकी आंखों में। और फिर कुछ अजीब हुआ, जैसे अलेजांद्रो अपने होश खो बैठा हो। वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ चलने लगा, बिना किसी मर्जी के, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो औरत पानी के अंदर खड़ी थी और अलेजांद्रो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फिर अचानक उसने अलेजांद्रो को पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगी। अलेजांद्रो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही सर्द पानी उसके सर के ऊपर से गुजर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं कि नदी के तेज बहाव ने अलेजांद्रो को दूर दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया, जहां कुछ गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही। वो औरत रो रही थी और फिर धीरे से बोला, ला योरोना। लेकिन अलेजांद्रो का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं था। 2016 में मैक्सिको के एक ट्रैफिक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में एक सफेद गाउन पहनी औरत सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आती है और फिर एक गाड़ी सीधा उसके अंदर से गुजरती हुई निकल जाती है, जैसे वहां कोई वजूद मौजूद ही ना हो। कुछ लोगों ने इसे एडिटेड फुटेज कहा, लेकिन दूसरे लोगों का मानना था कि कैमरे ने वो चीज रिकॉर्ड कर ली थी जो इंसानी आंख अक्सर नहीं देख पाती। और फिर धीरे धीरे मैक्सिको में बच्चों के गायब होने की खबरें आम होने लगी। लोग कहते थे कि रात के वक्त नदियों और सुनसान रास्तों के करीब एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मिस हिजोस, मेरे बच्चे। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने एक सफेद लिबास वाली औरत को अंधेरे में भटकते देखा है। और सबसे खौफनाक बात, कहते हैं अगर एक लड़का और एक लड़की साथ हों तो वो उन्हें अपने बच्चे समझकर उनके करीब आती है और फिर वो लोग कभी वापस नहीं मिलते। मगर सवाल ये है, आखिर कौन है ला योरोना? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 16वीं सेंचुरी के मैक्सिको सिटी में, जहां से शुरू हुई थी एक औरत की मोहब्बत, धोखा और खून से भरी वो कहानी जो सदियों बाद भी लोगों को डरा देती है। 16वीं शताब्दी का मैक्सिको सिटी, तंग गलियां, पत्थर की पुरानी इमारतें और रात के वक्त हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। उस जमाने में लोग कहते थे कि जब आधी रात होती तो किसी औरत की दर्द भरी चीखें हवा में गूंजती थीं, मिस हिजोस, मेरे बच्चे। और इसी चीख के पीछे छुपी है मरिया की वो कहानी जो सदियों बाद भी लोगों को डरा देती है। मरिया एक बेहद खूबसूरत मगर गरीब लड़की थी। वो मेक्सिको सिटी के एक छोटे से इलाके में रहती थी। उसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक अमीर स्पेनिश नोबलमैन से, जिसका नाम बताया जाता है डॉन न्यूनो डी एसेवेडो। डॉन न्यूनो ने मारिया को वो सब कुछ महसूस करवाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उसके लिए महंगी चीजें लाता, उसके साथ वक्त गुजारता और उसे यकीन दिलाता कि एक दिन वो उससे शादी करेगा। वक्त गुजरता गया और उनके 2 और कुछ रिवायतों के मुताबिक 3 बच्चे हुए। मरिया को लगता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने सपना देख लिया था कि वो एक दिन डॉन न्यूनो की बीवी बनकर इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन फिर
सब कुछ बदल गया। एक दिन मरिया ने देखा कि डॉन नूनो एक शाही गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके साथ ही एक अमीर स्पेनिश खातून सफेद लिबास में, जिससे वो शादी करने जा रहा था। मरिया दौड़ती हुई उसके पास गई। उसने रोते हुए डॉन नूनो से पूछा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन रिवायत के मुताबिक डॉन नूनो ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं, तुम सिर्फ एक गरीब और मामूली लड़की हो। ये अल्फाज मरिया के दिल को चीर गए। उस रात मरिया टूट चुकी थी। उसका प्यार, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसका गम जुनून में बदलने लगा। उसने सोचा शायद डॉन नूनो उसे सिर्फ उसके बच्चों की वजह से छोड़ना चाहता है। और फिर एक अंधेरी रात मरिया अपने बच्चों को लेकर सेंटा अनीटा नदी की तरफ चली गई। हवा तेज चल रही थी। पानी का बहाव सर्द और खामोश था। कहते हैं कि उस वक्त मरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिमाग गुस्से और दर्द से भर चुका था। और फिर उसने अपने ही बच्चों को पानी में धकेल दिया। बच्चों की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं और चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। जैसे ही पानी ने उन बच्चों को निगल लिया, मरिया का गुस्सा अचानक ठंडा हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो चीखती हुई नदी के किनारे दौड़ने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे! वो पानी में उन्हें ढूंढती रही, रोती रही, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद लोगों को मरिया की लाश नदी के किनारे मिली। कहते हैं वो गम, भूख और पागलपन में मर चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेजेंड के मुताबिक जब मरिया की आत्मा आसमानों के दरवाजे पर पहुंची तो उससे पूछा गया, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? मरिया ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तब उसे सजा दी गई। कहते हैं उसकी रूह को जमीन पर वापस भेज दिया गया और तब से वो सदियों से नदियों और सुनसान रास्तों पर भटकती फिरती है, अपने बच्चों को ढूंढते हुए। लोग उसे ला योरोना कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।